बुआ जी बिल्कुल ठीक है, उन्हें कैंसर नहीं है। रिया, क्या बोल रही हो तुम? हमने रिपोर्ट्स देखी है। रुको रुको एक सेकंड। अगर उसको कैंसर नहीं है तो मेरी खुशी की बात है हम सब लोगों के लिए, लेकिन किस बिना पर कह रही हो तुम ये बात? रिपोर्ट्स के बिना पे पापा जी, मैंने बुआ जी के टेस्ट दोबारा करवाए और 2 बार चेक करवाए और दोनों बार टेस्ट नेगेटिव आए। बुआ जी को कुछ भी नहीं है, कैंसर तो दूर की बात, इन्हें तो जुकाम तक नहीं है। क्या कह रही है बहुरिया? क्या कह रही है? कैंसर नहीं है? अरे हे राम जी, बार तो बात सुन ली आपने। मलाइया लो भाई, सर बोलो कृष्ण भूखी। अरे ये छोड़ ना, बैठ तू, इत्मीनान कर है। इतनी बड़ी चीज पता चली है। बैठ 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 बैठ। अरे भगवान, तुम जो ये कर रही हो ना, ठीक नहीं कर रही। अरे क्या मतलब है कहने का कि हमें कैंसर नहीं है, जब हमारा शरीर हमसे कह रहा है कि हम बीमार हैं, हमें इतनी तकलीफ है कि हम खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, है? क्या मतलब है तुम्हारा? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको कोई बीमारी नहीं है। आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? लेट होगा तुम, है? अरे हम रिपोर्ट लाए थे ना, हमने सबको अपनी रिपोर्ट दिखाई थी ना, उसमें था ना कैंसर। मेरे पास भी नई रिपोर्ट्स हैं जिसमें लिखा है कि आपको कैंसर नहीं है। मैंने आपके टेस्ट बड़े हॉस्पिटल में करवाए हैं और उसमें ये लिखा है कि आपको कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आपका तो हेमोग्लोबिन भी 14 से ज्यादा है। आप एकदम फिट हैं बुआ जी, खुश हो जाइए, आप ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं। भाई साहब, तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं। ये आपके पैसे आप ले जा सकते हैं। हाँ, अब कल बात करते हैं। नमस्कार। अरे भाई ले लो, आपके 25,000 है। कब से हमारे छाती पे टक रहे थे। बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके 5 लाख रुपए लेके आए थे और आपने तो सौदा ही कैंसिल कर लिया। हाँ, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। पर देखिए, धन्यवाद। पर देखिए ना, अब हमारी बिटिया को बीमारी नहीं, फिर 5 लाख लेके हम क्या करेंगे? वैसे आप जरूरत के समय पे खड़े हुए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद उसका। नमस्ते। होती है। वाह, ये अच्छी बात हुई है? कल तक हमें कैंसर था और आज रिया कह रही है इसलिए हमें कैंसर नहीं है। कल कैंसर था, आज कैंसर नहीं है? कभी इधर कभी उधर, जैसे हम बाली बाल हो गए, कभी इस पाले में कभी उस पाले में, है? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? नहीं, पर आपको क्या हो रहा है? मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको कैंसर नहीं है। आप शांत हो जाइए, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है? और पापा जी सच बता रहे, आज सुबह ही मैंने इनका ब्लड सैंपल एक बड़े हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया है और उसमें बहुत बहुत ज्यादा क्लियरली बताया कि इन्हें कुछ नहीं हुआ, इन्हें कैंसर नहीं है। अरे बड़े हॉस्पिटल से क्या होता है? तो बड़ा हॉस्पिटल गलत रिपोर्ट नहीं बना सकता है। जब हम कह रहे हैं कि हम बीमार हैं, हम बहुत बीमार हैं, हम कह रहे हैं कि हम बीमार हैं, हमारा शरीर तकलीफ में है। बुआ जी, टेस्ट की रिपोर्ट्स गलत नहीं है। इस दिवाली के बाद भी भाभी के नाम का बॉम्ब फूटा, अब मजा आएगा। बुआ बड़ा कैंसर कैंसर कर रही थी ना, अब ये देखना कि बुआ के नाम का पटाखा कैसे फूस होता है। चुप करना, टाइम देखकर बात क्या कर, कुछ भी बोलती है। ये क्या कर रही हो तुम, और यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा, तुम हमारे देवर हो, तुम्हें टचेस तो कर सकते हैं ना, और वैसे भी इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम हमारा फर्स्ट लव हो ना, हक तो बनता है ना हमारा। देखो परी, ना मेरे कमरे में इस तरह से कभी मत आया करो। तो फिर कहाँ आना चाहिए तुम बताओ? और हमें देखकर क्या तुम्हारे हाथ में समथिंग समथिंग होता है? देखो परी, तुम मेरी भाभी, मुझसे इस तरह की बातें बिल्कुल मत करो। तो फिर किस तरह की बातें करें बताओ? अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ तुम्हें पसंद क्या है? मतलब तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? हमने सोचा तुम्हारा फेवरेट फूड्स बनाएंगे। हाँ बताओ ना व्योम। मुझे मलाई कोफ्ता बहुत पसंद है। वाओ, मलाई कोफ्ता, उसे बनाने में तुम एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स। हाँ तो यहाँ पर क्यों खड़ी हो, जाओ जाके बनाओ। ओके।
मतलब आज पहली बार हमें ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर भगवान नाम की कोई चीज बैठी है। अरे ये जो चुमरौतिया जो परचूनिया डॉक्टर से तुम कहाँ से खोज के लेकर आई थी? सही मायने में बता रहे, अगर अगली बार मिला ना तो शादी की शादी उसकी सुई है ना उसी के शरीर पे घुसेड़ देंगे। अरे हाँ, मतलब ऐसे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर। आप फिक्र मत कीजिए उसके पापा, उसके लिए बैग तैयार है हमारा। अरे किल्ली उल्टी करके बिठाया आना साले को उसके ऊपर। क्या मजाक लगा रखा है? बैठ लेकर गदाधारी भीम बने हुए हो। हम कह रहे हैं नहीं है जरूरत नए डॉक्टर की। भोला डॉक्टर ही दुनिया में हमारा एक है जो इलाज कर सकता है, उसी पर हमें भरोसा है। ये तुम्हारी बहुरिया पता नहीं कहां से गलत सलत झूठी रिपोर्ट बना के ले आई है और हमें झूठा साबित करना चाहती है। हम अच्छी तरह समझते हैं इसको। कहां से लाई हो रिपोर्ट बताओ। नहीं नहीं रहने दो, हमें कुछ सुनना नहीं है, हमें कुछ सुनना नहीं है। तो तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो, गलत बोल रही हो तुम। एक मिनट परी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? भैया भाभी मेरे पास आई थी, वो एक्चुअली आपकी मनपसंद खाना पूछने के लिए आई थी कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है। हाँ वही मैं बता रहा था मैं। हाँ, वो कहते हैं ना पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। हाँ। तो हमने सोचा आज आपको हैप्पीज करने के लिए ना आपकी पसंद का फूड बनाते हैं, आपका फेवरेट फूड, और फेवरेट फूड बना के आपको सरप्राइज देते हैं। और यहाँ आकर तो आपने हमें सरप्राइज दे दिया। चलिए आप हमारा फेवरेट फूड बनाइए। परी, आज के बाद कभी मेरे कमरे में वापस मत आना। ठीक है, फिर तुम जहाँ जहाँ जाओगे ना हम वहाँ आ जाएंगे। देखो परी, तुम टेंशन मत लो, हम तो जॉक्स कर रहे थे। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे भैया को खाने में क्या पसंद है? बोलो ना। मुझे क्या पता, मम्मी को पता होगा, मम्मी से जाके पूछो। वैसे जो मैं खाता हूँ वही वो खा लेते हैं, वही बना लो, जाओ। ओके। माँ, अगर तुम हमें जिंदा देखना चाहती हो और अगर तुम हमारा इलाज कराना चाहती हो हमें पैसे दे दो। तो लड़की बाहर की, इसे क्या चिंता है हम जिएंगे या मरेंगे, इसे सिर्फ पैसों की चिंता है। सब पैसे अपने पास ही रखना चाहती है। हम बता रहे हैं, मालूम है कि निम्मी से 2 कदम आगे है। निम्मी तो ऐसे ही हमारी प्यारी है, वो ऐसे ही मजाक में हमारी नाक में दम किए रहती है, लेकिन ये तो जानबूझ के हमारी जान निकालना चाहती है, हमारा दम लेना चाहती है, ये हमें मारना चाहती है। हमें पैसे दे दो, हमें पैसे दे दो। अरे बुआ जी, हम तो कह रहे हैं आपको कैंसर नहीं है, और आपको किस चीज के लिए पैसे चाहिए जब आपको बीमारी है ही नहीं? कैंसर नहीं है, भगवान के साथ कनेक्शन अच्छा है। हमने कहा था ना तुमसे, है सरला, कि कच्चू नहीं होगा तुम्हें, कच्चू नहीं होगा। देख इसीलिए अम्मा हम उस समय नहीं कह रहे थे कि इसको दिल्ली ले जाना जरूरी है। अरे बहुरिया ने जिस दिन ये कहा था कि भैया दूसरे डॉक्टर से एक बार विचार विमर्श कर लो, बिल्कुल सही कह रही थी वो। ये गुरु घंटाल टाइप के जितने ये डॉक्टर अपना झोला छाप बैठे रहते हैं ना, यही काम है इन लोगों का। अरे कोई एक मरीज पकड़ो, उसको एक भारी सी बीमारी बता दो, और उसके बाद सारा का सारा अपना वो घर बार बेच बाच के उनकी शरण में आ जाए, फिर लूटे पकड़ के उसको। ये लोग कैसे हैं? चलो अच्छा है घर गिरवी रखने से पहले ही पता चल गया। अरे तब वैसे सुनो। हाँ। अरे कहो ना बहुरिया को जो तुम कहती हो वो का आए। अच्छा हाँ हाँ क्या? Proud you बेटा। टेंशन उतार दी तूने हम सबकी है। अरे बहुरिया सुनो, अब ये बाकी का फिल इन द ब्लैंक कर लेना, पर ये इतना ही हो पाएगा कि रजनी अच्छा बोली तो है भाई। एक बात तो है, ये मतलब घर गिरवी जो है रहे जाता नहीं जाता अलग बात है, पैसों की चिंता नहीं है, लेकिन हमारी बहन को कोई बीमारी नहीं है, इससे बड़ी चीज और कोई नहीं हो सकती। बहुत सही हुआ है। नहीं भैया, हमें तो इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि तुम्हारे 5 लाख रुपए बचे। अरे काका पैसों की बात ना कर तू। नहीं, वही तो सबसे जरूरी बात है, रुपया बचना चाहिए, है ना। घर गिरवी नहीं हुआ, रुपया बच गया, ये सबसे जरूरी बात है। काहे कि हमारी बात पे तो कोनो भरोसा करता नहीं है। हमारी रिपोर्ट झूठी है, हमारी बीमारी झूठी है, हमारा डॉक्टर झूठा है, ये कल की आई हुई जो छोकरिया है ये सच्ची है, और इसकी रिपोर्ट पर ही सब भरोसा करेंगे। कल को
कल को जब हम मर जाएंगे तब हमारी बात पे भरोसा करना सब। क्या ना से अम्मा का है? आपको ऐसा कुछ नहीं होगा। ये देखिए रिपोर्ट्स। नहीं देखनी है तुम्हारी झूठी रिपोर्ट। अच्छी तरह मालूम है तुम शुरू से ये चाह रही थी कि घर गिरवी ना रहे, पैसे हमारा ना मिले, बस तुम्हें ही मिले। लालची हो तुम, हम जानते हैं। इसके लालच का उदाहरण तो तुम पहले देख चुकी हो अम्मा, तनख्वाह के मामले में। इसने तनख्वाह नहीं रखी थी, तुम्हारे हाथ में रद्दी पेपर थमा दिए थे। तुम्हें हम बता रहे हैं कि पूरे घर पे कब्जा करेगी और एक दिन तुम सबको मुगल सराय की सड़कें नपवाएगी ये लड़की। ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये सब भी जो मैंने किया था वो अपने लिए नहीं किया था बुआ जी, आपके लिए किया था, आपके इलाज के लिए किया था। दादी जी सच बोल रहे हैं। जब बुआ जी ने मना किया कि वो सेकंड ओपिनियन नहीं लेंगी अपनी बीमारी के लिए, तो मैंने सोचा कि अगर सेकंड ओपिनियन लेने से इनकी जान बच सकती है तो क्यों नहीं। और आप ही बताइए पापा जी, आप भी यही चाहते थे ना? आपने भी मुझसे यही कहा था ना? बस इसीलिए मैंने ये सब किया। बुआ जी की रिपोर्ट के फोटो ली मैंने चुपके से। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लेकिन सच्ची में ये सब मैंने अपने लिए नहीं किया और मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। मैं क्या करती? रसोई घर में तुम जो फोटो खींच रही थी अपने मोबाइल से, वो रिपोर्ट कार्ड खींच रही थी? जी मम्मी जी, फोटो रिपोर्ट की खींच रही थी। और आप जानते हैं जब वो फोटोग्राफ मैंने डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने कहा कि ये पेशेंट तो जिंदा रह ही नहीं सकता है। फिर से तुम मरने की बात कर रही है ना? हाँ ना मैं हमारा। अरे दादी जी आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर ने कहा कि वो जिस भी पेशेंट की रिपोर्ट है उसके सारे ऑर्गन्स फेल हो चुके हैं। उस पेशेंट के सारे शरीर के अंग काम करने बंद कर चुके हैं। वो इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता बिना लाइफ सपोर्ट सिस्टम के। और आप यहाँ बुआ जी को देखिए ना, कैसे अच्छे से अपने दोनों पैरों पे खड़ी हैं। रिपोर्ट अलग अलग बदली हो गया। पानी लेके आओ, हमारे लाने पानी लाओ भाई। हाँ ठीक है ना? गलती हो गई मुझसे कि ये बात मैंने आप लोगों को नहीं बताई। लेकिन क्या करती, डर गई थी कि अगर आप सबको बताया और आप सबने मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्या करूंगी। इसलिए आप सबको ना बता के मैंने अपनी एक दोस्त की हेल्प ली। उसकी हेल्प से एक झूठा ब्लड डोनेशन कैंप रखा, जिसमें मैंने बुआ जी के ब्लड का सैंपल लिया। उस सैंपल को मैंने 2 बड़े हॉस्पिटल्स में भेजा ताकि उनका टेस्ट करवा सकूं। और उस टेस्ट के रिपोर्ट से पता चला है कि इन्हें कैंसर नहीं है। ये बिल्कुल अच्छी है। बुआ जी आपको कुछ नहीं हुआ है। देखा कितनी बड़ी नौटंकी है ये लड़की। अरे ये घर है तो नौटंकी साला नहीं है जो तुम्हारा नाटक चल जाएगा। झूठी कहीं की। अरे ये लड़की जब झूठा ब्लड का कैंप लगा सकती है तो कहीं झूठी खून की रिपोर्ट नहीं बनवा सकती? बिल्कुल बनवा सकती है। हम कह रहे हैं कि इसने झूठी रिपोर्ट बनवाई है हमारी। ये काहे हमारी जान के पीछे पड़ी हुई है? ये काहे हमें मरा हुआ देखना चाहती है? क्या चाहती है? बुआ जी अब आप चाहे रोए या ऊंची आवाज में बात करें, लेकिन सच ये है कि आपको कैंसर नहीं है। और ये सच आप भी जानती हैं। आपने अपनी बीमारी का ड्रामा किया था। पता नहीं क्या हो रहा होगा शांति सदन में। रिया को रिपोर्ट मिली भी होगी कि नहीं मिली होगी। अरे आप लोग, कब से हम आपका इंतजार कर रहे थे। अरे आइए। वो रिपोर्ट लाई है ना? जी हाँ लाए हैं। अच्छा कहा है मैडम जी ना, आप टेंशन मत लीजिए। वो हमने आपकी रिपोर्ट ना रिया जी को मेल कर दिया। ये लीजिए रिपोर्ट। बहुत बढ़िया। आप लोग नहीं होती ना तो हमारा काम तो हो ही नहीं पाता। ये लीजिए आप लोग का इनाम। ये आपका और ये आपका। ये क्या 100 रुपये में निपटा रही हैं? कितनी मेहनत लगी है पता है? एक का खून लेना था, पूरे मोहल्ले का खून निकालना पड़ा। अरे अच्छा ठीक है हम दे रहे हैं।
वो काहे बना रही हैं? ये लीजिए। और बाकी के पैसे ना वो रिया मैडम से ले लीजिएगा। अच्छा अब हम चलते हैं, हमको धूम धड़ाके वाली पिक्चर देखनी है। धूम धड़ाके वाली पिक्चर? अरे वो आप नहीं समझेंगे, कभी फुर्सत से आइएगा ना तब हम आपको समझाएंगे। अच्छा एक बात और कि कभी हमको आपकी जरूरत पड़ी तो आप हमें मदद करोगी? वो कहा है ना कि आप लोग बहुत बढ़िया नौटंकी, नहीं मतलब कि बहुत बढ़िया एक्टिंग करती है ना, तो करेंगी ना हमारी मदद? हाँ जरूर, क्यों नहीं, पैसे दोगे तो जरूर आएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं। ठीक है अब हम भी चलते हैं। हाँ। आखिर तुम क्यों हमारी दुश्मन बनी हुई हो? ए लड़की, तू है ना, अपनी जबान को लगाम दे। दादी जी, बुआ जी का सच सबके सामने आना बहुत जरूरी है। बुआ जी को पता था उन्हें कैंसर नहीं है, वो एकदम ठीक है और इसका सबूत है मेरे पास, मैं दिखाती हूँ। क्या बोले जा रही है, बोल रही है कैंसर, ये बोल रही नहीं है। रघुआ तू देख, हमारे तो कच्चू समझ में नहीं आ रहा है। ये वीडियो तो देख। बहुत हो गया, या तो चुपचाप खड़ी रहो या फिर अपने कमरे में चली जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी शिवम, और आज तुम भी कुछ नहीं बोलोगे। मेरी बात पूरी सुनोगे। देखो देखो कैसे बात कर रही है अपने पति से, सारी हदें तोड़ रही है ये तो सबके सामने बड़ों के। बुआ जी प्लीज, आप एक तो ये रोना बंद कर दीजिए, और कौन कितनी हद पार कर रहा है वो तो अभी सबको पता चल जाएगा। ये वीडियो देखिए पापा जी, प्लीज ये वीडियो देखिए। इसमें बुआ जी ने साफ साफ कहा है कि वो एकदम ठीक है, फिट है वो। हम बहुत स्वस्थ हैं, हमसे ज्यादा तो कौनो स्वस्थ नहीं है। ये इनाम तो हम ही को मिलेगा, समझी कि नहीं? पहले तो मुझे लगा था कि आपको वो डॉक्टर बेवकूफ बना रहा है। ये सारी कहानी उसने लिखी है आपसे पैसे ऐंठने के लिए। कि मैं नहीं जानती थी कि ये सब कहानी आपने लिखी है। और आप जानती हैं आपके इस झूठ की वजह से क्या होने वाला था? आपके इस झूठ की वजह से हमारा ये घर, ये शांति सदन आज गिरवी रखा जा रहा था। मैं नहीं जानती बुआ जी कि आपको इतने सारे पैसों की जरूरत क्यों थी, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आपकी इस झूठी कहानी ने यहाँ बैठे हर इंसान को, हर फैमिली मेंबर को धोखा दिया है। तुम नहीं चाहती ना हमारा इलाज हो, तुम नहीं चाहती ना कि हम जिंदा रहें, तुम ये चाहती हो ना कि वो ऊपर सड़क जाए। ठीक है ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। ए पगला गई है, काल कर रही है। वाह पागल हो गई क्या? कहाँ चली गई कोने में? चल दरवाजा खोल। अरे बुआ, अरे दरवाजा खोल, बात तो कर हमसे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। एक सेकंड, हम दूसरी तरफ से देखते हैं। अरे सरला, मम्मी, सरला दरवाजा खोल। सरला क्या कर रही हो? तीन बड़े बड़े बच्चे हैं, उस पे हाथ उठाएगा का? तो फिर काम करते हैं, हम खोपड़ी को आग लगा लेते हैं। क्या करेगा? अच्छा क्या करे फिर? क्या करेगा? खुद को आग न लगा ले तो। 16 घंटे काम किए, घर से दूर रहे, परिवार से दूर रहे, इस घर को बनाए की खातिर। गोलू के बैल की तरह जूता रहे ताकि इस घर में लोगों को परेशानी ना हो, सुकून रहे सबको। पर एक ही इंसान को यहाँ पे घुस के सुकून नहीं मिलता, हमें। अरे हम हाथ जोड़ते हैं, सभी बंद करो, हमसे नहीं सहा जाता। हमारा अधिकार है बात को जानना। बताओ रिया,
हम अभी जानना चाहते हैं कि क्यों तुम ये सरला की जो है जासूसी कर रही थी, वीडियो से क्या साबित करना चाहती हो? अभी हमें बताओ, आज अभी इसी वक्त। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।